हो हो रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, रब्बा मेरे हाल दा महरम तू। रब्बा मेरे हाल दा महरम तू। हो अंतर तू है, बाहर तू है, अंदर तू है, बाहर तू है, रोम रोम विच तू। रब्बा मेरे हाल दा महरम तू। कहे हुसैन फकीर साईदा, कहे हुसैन फकीर साईदा, मैं नहीं सब कुछ तू। रब्बा मेरे हाल दा महरम तू। माशाल्लाह, सुभानअल्लाह। फुरकान बॉबी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास और फुरकान बॉबी आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक हैं और इस हफ़्ते का एक खूबसूरत सा आगाज़ कर चुके हैं। वैसे आगाज़ जो है वो कुछ इतना हसीन तो अभी तक नहीं हो सका, क्योंकि कल जो एक ख़बर सुनी हमने वो ख़बर बड़ी एक तकलीफ़ दे थी। कल तकरीबन 10 के करीब पाकिस्तानी और अपनी जान से गए सिर्फ इस दहशतगर्दी के एक वाक़े में। एक चर्च पे हमला किया गया और कोई 40 के करीब लोग जो हैं वो हमारे पाकिस्तानी भाई, हमारे भाई जो हैं वो ज़ख्मी हैं। बड़ी ही एक तकलीफ़ दह बात थी, मगर ये दिसंबर जो है ये हमें हमेशा से एक महंगा ही पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि 2 साल पहले बच्चे स्कूल गए थे और वो वापस नहीं आए। वो हमें एक दुख कम नहीं था कि कल हमें एक और नए वाक़ये से जो है ना वो गुज़रना पड़ा। मैं बस इस पर हमारे पास कुछ अल्फाज नहीं है, जितनी एक तकलीफ़ दह बात है। अल्लाह करे
कि ये जो वो जो ऐसी सोच है, ऐसी मनफी सोचें हैं जो ये सोचते हैं कि किसी को नुकसान पहुंचा के या किसी की जान लेके उनके मकासद पूरे हो जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये कोई उनकी बहादुरी नहीं है। अगर उन्हें लड़ना ही है तो जाके उनसे लड़ें जो हम लड़ने के लिए हमारे फ़ौजी जो हमारे भाई हैं, जो तैयार हैं, जो हमारी सरहदों पे जो मुहाफ़िज़ हमारे हैं, उनसे जाके लड़ें। निहत्तों पे गोलियां चला के या उनके सामने जो है ये उनकी जानें लेके कोई मार्का नहीं सर अंजाम दे रहे वो। खैर, इस कौम में बहुत हिम्मत है, हमारे हौसले बहुत बुलंद हैं। इंशाअल्लाह एक दिन हम इस पाक सरज़मीन से इस दहशतगर्दी का बिल्कुल ख़ात्मा करके रहेंगे। उसके लिए हमें जितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ी हम देंगे, मगर यहाँ से इस जो लानत को हम ख़त्म करेंगे। उसके अलावा दिसंबर की कल पहली बारिश हुई है और कराची में ख़ास तौर पे जो बारिश है वो काबिल ज़िक्र है। कराची में एक बर्फ़ भी पड़ी है कल, ठीक है। बर्फ़ के साथ साथ जो है वो गरज चमक के साथ बारिश हुई और सर्दी की शिद्दत जो है वो इस वक्त इतनी है कि हमारे ये कराची के जो बहन भाई हैं इन्होंने इतनी बड़ी कम ही इतनी जो है ना सर्दी इन्हें देखने को मिलती है। तो ये हमारे जो कैमरा मैन है ये भी इस वक्त फुल जैकेटों कोटियों में मौजूद हैं और हल्के हल्के ठठर भी रहे हैं। अल्लाह इनके हाल पे रहम करे। बबी, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और जो आप बात कर रहे हैं सर्दी के हवाले से, तो मेरा तो यही कहना है कि सर्दी अभी आनी है। अभी आनी है, ठीक है। अभी तो पहली बारिश हुई है, बिल्कुल ऐसा है जनाब। अभी तो आगाज़ है, आगे आगे देखिए होता है क्या। दोस्तों, एक ब्रेक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो आज आप जानते हैं कि आज का हमारा शो सितारों के हवाले से है। तो हारिस अज़मी साहब हमारे साथ होंगे, वो आपको बताएंगे कि आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास। हफ्ते का पहला दिन और सितारों की बातें होती हैं और आप जानते हैं कि हमारे साथ सितारों की बातें करने के लिए कौन मौजूद होते हैं। जी हाँ, मुल्क के मशहूर एस्ट्रोलॉजर हारिस अज़मी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई, अब आपको खुश आमदीद कहते हैं। वालेकुम सलाम फ़हीम भाई, एंड थैंक यू। और दूसरा, इस वक्त कराची का मौसम इतना ज़बरदस्त हो रहा है माशाल्लाह कि आने को भी दिल नहीं कर रहा था। इतना ज़बरदस्त। हाँ, मौसम जो है वो काफ़ी सर्द है और ये सर्दी का मौसम जो होता है इसकी सबसे जो है ख़तरनाक बात ये होती है कि बिस्तर से निकलने को दिल नहीं करता और इंसान दिल खोल के सुस्ती कर सकता है जितनी करना चाहे। असल में जिस वक्त फजर की नमाज हो रही थी और उसके बाद तैयारी शुरू होनी थी शो के लिए, उस वक्त ही वो बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था। जी हाँ, सुबह 4 बजे यहाँ पे बर्फ़ पड़ी और उसके बाद कुछ थोड़ी देर बारिश थमी है और फिर कुछ 5-6 बजे तक जो है ना बारिश होती रही दोबारा फिर। हाँ। बहरहाल इस वक्त मौसम इंतहाई खूबसूरत हो चुका है। ये तो है, बिल्कुल सही है जनाब। तो इस खूबसूरत मौसम में आपके पास खुश खबरियाँ हैं या खुश्क खबरियाँ हैं? खुश खबरियाँ। अच्छा। और बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक तो साल का इख्तिताम हो रहा है और सितारों की जो चाल है वो बहुत संभल चुकी है। अच्छा, बहुत पॉजिटिव हो चुकी है। सभी स्टार्स करिए, आज और कल में चांद भी हो जाएगा, नया चांद रबी सानी का। और वो सारे सितारे जो कि इमोशंस, रिलेशंस या अपनी हैबिट्स में कोई चेंजेस लाना चाहते हैं, उनके लिए ये मून सभी के लिए बहुत मुफीद होगा। बिल्कुल सही। और खुश खबरियों में सबसे ज़्यादा लीड कौन कौन से स्टार्स कर रहे हैं, पहले थोड़ा सा बता देना। इस वक्त जेमिनी एंड कैंसेरियन पूरी फॉर्म में। ओके। और जो खुश्क खबरियाँ हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा लीड पे कौन है और किन को आज का स्टार जो है लाजमी सुनना चाहिए अपने बारे में, जिससे बड़ी डायरेक्शन मिल सकती है? ऐसा तो नहीं कि जैसे बहुत ही कोई ट्रबल हो, लेकिन एक्यूरियस इस वक्त मोहतात रहें, एरीज भी मोहतात रहें, लियो एंड सैजिटेरियस। सैजिटेरियस कम है, एरीज एंड लियो एंड एक्यूरियस
एरीज, ल्यू एंड सजिटेरियस। वैसे ही जो आज का शो है, जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास इस वक्त है, अगर कोई ध्यान से सुने, एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करे, तो वो इस हफ्ते काफ़ी बड़े बड़े रिवॉर्ड्स ले सकता है। इस हफ्ते लेवल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, सक्सेसेस, प्लेजर, रिस्पेक्ट, ये सब की मुख्तलिफ सितारों को मुख्तलिफ तर्ज पर और मुख्तलिफ लेवल पर मुयस्सर है। बिल्कुल सही है जनाब, तो फिर शुरू करें काम। बिल्कुल वाह ना। बिल्कुल सही है जनाब। तो दोस्तों, सबसे पहला स्टार आपको पता ही है, नहीं बिल्कुल एरीज। उनके पाइसेस वालों को थोड़ा सा खुशी का झटका देते हैं, वो हमेशा परेशान, हमेशा सबसे ज़्यादा शिकायतें हमें पाइसेस की आती हैं। वो कहते हैं कि आप सबका तफसील से बताते हैं, हमारी दफ़ा आप सिर्फ 3 मिनट का बता के 2 मिनट का बताते हैं और प्रोग्राम ख़त्म कर देते हैं। ये वैसे उनके साथ ज़्यादती होती है, क्योंकि जब इख्तिताम हो रहा होता है, आखिरी कुछ मिनट्स होते हैं, तो उनकी बारी आती है और फिर हम लोग उनको ज़रा समेट के बता देते हैं। लेकिन बहरहाल आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि मैंने आज होमवर्क तफसील से बताएं। उसको एहतियातन तमाम स्टार्स के जितने 4-4, 5-5 एरियाज़ ऑफ लाइफ गिनना थे, वो पाइसेस के उससे ज़्यादा ही गिन के लाया हूँ। बिल्कुल सही है जनाब, बेहतरीन हो गया। ये एरीज वाले जो दोस्त हैं, ये 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच पैदा होते हैं। जैसा कि मैं हर हफ्ते बताता हूँ कि बड़े एनर्जेटिक लोग होते हैं ये बड़े इंस्पायरिंग और स्पॉन्टेनियस लोग होते हैं। ये बड़े बड़े लीडर्स बनने की सलाहियत रखने वाले लोग होते हैं, ख़तरों को मोल लेने वाले लोग होते हैं। ये क़ुव्वत इरादी में बड़े मजबूत लोग होते हैं और बड़े खुश मिजाज और बड़े मददगार लोग होते हैं और इंडिपेंडेंट लोग होते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्साइटिंग लोगों का स्टार होता है ये एरीज़। तो हारिस अज़मी साहब, इनके लिए क्या क्या ख़बरें हैं आपके पास? वो जो आपने इनके ट्रेड्स में बताया कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्साइटेड होते हैं, तो उसमें ये मून एक्साइटमेंट जो है वो और बढ़ जाएगी। मून इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर इमोशन। एरीज़ के लिए ये बहुत ताकतवर है। इसके एतबार से उनको जहनी आसूदगी हासिल होगी, जहनी खुशी भी, और जहन में कुछ नए राज खुलना, तालीमी काबिलियत में इजाफ़ा होना, सीखने का प्रोसीजर तेज़ हो जाना, दूसरों तक अपनी अंदरूनी सलाहियतों को पहुँचाना, ये सब उनके अंदर मौजूद है। इसके अलावा मैनेजमेंट की ताकत का जज्बा, इसके अलावा तरक्की की ख्वाहिश, लेकिन क्योंकि सन सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए तरक्की की अपॉर्चुनिटीज़ कम होंगी। अच्छा, दिस इज़ द ओनली ड्रॉबैक इन दिस वीक फॉर द एरीज़। इनफैक्ट उनको इस वक्त इंतहाई मोहतात रहकर मुआहदे करने चाहिए। मीटिंग्स करते हुए भी एहतियात बरतनी चाहिए। ऐसे काम जिनमें वो रिस्क टेकिंग कर रहे हैं, उसे कुछ 10-15 दिन के लिए तो कम से कम अवॉइड करें। वैसे तो मैं इस हफ्ते की ही बात कर रहा हूँ, लेकिन अगले हफ्ते भी वो थोड़ा सुस्त रहे। वैसे ये अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहने वाले लोग नहीं होते? असल में इनकी सक्सेस होती ही करियर सेक्टर से है, और जो करियर सेक्टर की सक्सेसेस हैं वो फिर दीगर सक्सेसेस की वजह बन जाती हैं। जैसे बहुत रिस्पेक्टफुल हो जाते हैं, जैसे बहुत फेमस हो जाते हैं, जैसे बहुत ही ज़हीन हो जाते हैं, जैसे बहुत ही रिलेशनशिप उनकी वो जो PR है, सोशल कनेक्शंस है, वो बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर करियर में सक्सेसफुल ना हो ना फ़हीम भाई, तो फिर ये जो बाकी इनसे रिलेटेड फील्ड्स ऑफ लाइफ हैं वो सारी डंप हो जाती हैं। अच्छा, तालीमी सरगर्मियों के लिए इस वक्त मरकरी की सपोर्ट अवेलेबल है। सो एरीज़ को जो इस वक्त ट्रबल है वो सिर्फ कैरियर सेक्टर में है, सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम में। बाकी सारी चीज़ें ऑन है। मरकरी की वजह से तालीमी सरगर्मियों में इजाफा, क़ुव्वत हाफ़ज़ा में इजाफा, कंसंट्रेशन में इजाफा, ब्रेवरी में इजाफा, ह्यूमन ऑर्गन परफॉर्मेंसेस, इन सब में स्ट्रॉन्ग एबिलिटीज़ हैं। और मून की वजह से रिश्तेदारी, लव एंड केयर, इमोशंस, एहसास की पुख्तगी, जो चीज़ सिर्फ पीरियोडिक थी, छोटी थी, वक्ती थी, वो रिकवर होने जा रही है। अगर वो इन सारी चीज़ों से खुश हैं और करियर स्मूथली चल रहा है एवरेजली, तो ठीक है। अगर उन्हें लगता है कि नहीं हम लोग इस तरह उलझ जाएंगे, तो फिर उन्हें ब्लू सफ़ायर की तरफ आना चाहिए। अच्छा, वो सन की सपोर्ट जो नेचुरली मुफ्त में मिलती थी, वो अब ब्लू सफ़ायर पर थोड़े पैसे खर्च करने के बाद वो आर्टिफिशियली मिलेगी। ब्लू सफ़ायर के 8 कैरेट राइट हैंड रिंग फिंगर में मेल्स के लिए पहनना एंड फीमेल्स के लिए पेंडेंट में पहनना उनके लिए बहुत मुफीद होगा। इससे न सिर्फ उनकी जो नेचुरल एबिलिटीज़ हैं वो ट्यून हो जाएंगी, बल्कि वो जो नेगेटिविटी ऑफ हॉरोस्कोप है वो भी रिपेयर हो जाएगी। अच्छा, ये बताइए कि इस सेहत के मामला ठीक है इनके? मरकरी इज़ स्टार ऑफ फोर्स, कुव्वत, ताकत, ऑर्गन परफॉर्मेंसेस, पूरी स्ट्रेंथ है, पूरी स्ट्रेंथ। ठीक है। और रिलेशनशिप सेक्टर में जो नए रिश्तों में बंधने जा रहे हैं, शादियों के सीज़न भी, तो उनके लिए भी कैसा सीज़न है? क्योंकि करियर में तो काफ़ी ज़्यादा थोड़े से डिस्टर्ब है।
अगर इस वक्त इमोशंस की बात की जाए तो इस वक्त सिंसेरिटी लेवल, लव लाइफ इंतहाई स्ट्रॉन्ग चली और मज़ीद आगे बढ़ने के चांसेस हैं दीगर सितारों की सपोर्ट से। जैसे जुपिटर की सपोर्ट 7th हाउस में फेवर करेगी। अगर खुद की लक नहीं चल रही तो जिन लोगों के कंपेनियंस लकी हैं या उनके दीगर स्टार्स की वजह से उन्हें सपोर्ट हो रही है तो मोहब्बत, प्यार और उसके एवज़ इनको लक फैक्टर मिल जाएगा। अगर शादी की तरफ बढ़ें तो वो बहुत अच्छा सीज़न है। फिर देखेंगे भी जिन लोगों का वास्ता एरीज से पड़ने वाला है वो देखेंगे कि इस वक्त एरीज ज़्यादा टाइम दे रहे हैं अपने रिश्तों को निभाने के लिए, एरीज ज़्यादा टाइम दे रहे हैं अपनी नाराज़गियाँ दूर करने के लिए। तो इस वक्त एरीज दीगर फैक्टर्स ऑफ लाइफ जो है उसमें बहुत इन है। बिल्कुल सिर्फ माली एतबार से थोड़ा सा स्ट्रगलिंग है, वो भी डिजास्टरिंग नहीं है। बिल्कुल सही होगा जनाब। बारी है अब टॉरस दोस्तों की, और जो टॉरस दोस्त हैं इनके बारे में हम आपको बता दें। एक मिनट जनाब, ये जी हारिस भाई, हम्बल। अच्छा, जो टॉरियंस जो होते हैं ये इनके बारे में बताते हैं कि ये बड़े लॉयल लोग होते हैं, बड़े सेंटिमेंटल होते हैं, बड़े आर्टिस्टिक स्किल्स वाले होते हैं, पंक्चुअल होते हैं, सब्र करने वाले लोग होते हैं और बड़े रिलायबल लोग होते हैं। इनका ये हफ्ता कैसा था, इस बारे में बता दीजिए। ये जो अगले तीनों सितारे हैं ना फ़हीम भाई, टॉरस, जेमिनाई एंड कैंसेरियन, इनमें बहरहाल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ या बारीक बीनी या एक्स्ट्रा सेंसिटिव पोटेंशियल्स जो होते हैं ना वो ज़्यादा पाए जाते हैं। इसी की वजह से ये ज़्यादा कुर्बानी देने का जज्बा इनमें ज़्यादा होता है, थोड़ा घर को संभालने का जज्बा ज़्यादा होता है और लिमिटेड भी रहते हैं, अपनी बाउंड्रीज़ की लिमिट्स की अपनी हिफाजत करते रहते हैं। अच्छा। और ये हफ़्ता इनके लिए आमदन के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, ये हफ़्ता इनके कैरियर के लिए बहुत अच्छा है। इस हफ्ते कि इस हफ्ते तनख्वाहें भी नहीं आने वाली, फिर भी आमदन के लिए अच्छा है। ये कमाल है वैसे। तनख्वाहें क्यों नहीं आने वाली? तनख्वाहें आएंगी, बाकियों को आए ना आए, टॉरस को ज़रूर आएगी। ओके, ठीक है। शराकत दारी के कामों में भी बेहतरी आने के चांसेस हैं। पुलिस की तरफ से जो टफ़ टाइम मिल रहा था या एक कंपटीशन का माहौल पैदा हो गया था वो भी थोड़ा थम जाएगा और चीज़ों को सपोर्ट मिलेगी। कैरियर स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है, जॉब स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है, ज़रिया माश के वसाइल जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रहे हैं। इवन यहाँ तक कि जो दुश्मनान थे टॉरस के, वो थोड़ा सा दिल में अपने टॉरियन कुलीग्स के लिए या टॉरियन रिलेटिव्स के लिए थोड़ी मोहब्बत का जज्बा रखेंगे। तो इस वक्त उनकी वाइब्स काफ़ी इफेक्टिव होने वाली है। दूसरे लफ्ज़ों में ये लोगों अपने आपने कहा था कि इन्हें अपने जो हाथ मिलाने वाले लोग हैं वो सारे दोस्त नहीं हैं, इन्हें उन लोगों से मोहताज रहना। बिल्कुल ऐसे ही था, बिल्कुल। इस हफ्ते उसका ट्रेंड बदला है और ये अब 2018 में ये ट्रेंड पूरे का पूरा चलेगा, लेकिन हम हफ्तावार ही बताएंगे। बिल्कुल सही है। अगली खबर ये है कि इस वक्त जॉब छोड़कर दूसरी जगह जॉब करने का मौका, जॉब स्विचिंग जिसे कहते हैं, वो मुयस्सर आ सकता है। पिछले हफ्ते तक ये चीज़ नहीं थी। फिर जॉब में बढ़ोतरी, प्रमोशंस एक्सपेक्टेड है। ये हो गई सोर्स ऑफ इनकम की। सोर्स ऑफ इनकम की बहुत सारी बातें हो गई। अब मैं 2-1 बातें इनकी ज़ाती लाइफ से कर दूं। इस वक्त मरकरी की सपोर्ट इन्हें भी मुयस्सर है और इन्हें मरकरी की सपोर्ट फर्स्ट हाउस में मुयस्सर है। फर्स्ट हाउस इज़ अ हाउस ऑफ पर्सनैलिटी, गॉड गिफ्ट्स एंड बर्थ स्किल्स जो आपको पैदाइश की वजह से मिलती हैं। आप अपनी आदतों की वजह से जब उन स्किल्स से दूर हट जाते हैं तो फिर मरकरी आता है उन स्किल्स को रिपेयर करने के लिए। मतलब उसके ज़िम्मे ये फ्यूलिंग है कि वो आपकी नेचुरल स्किल को रीपॉलिश कर देता है, रीबॉर्न कर देता है। मरकरी वही जो आपने कहा कि वो तो पूरी फोर्स का साथ एक स्ट्रेंथ है आपकी। ठीक है। अच्छा हारिस भाई, इनके बारे में और बताइए कि ये जो आपने बताया करियर के हवाले से, मतलब आमदन के मौके जो है ना बढ़ने वाले, तो जिन प्रोजेक्ट्स को अभी जो शुरू कर रहे हैं या कोई एक प्लानिंग में जो चीज़ें हैं जो आइंदा इन्होंने 1-2 महीने बाद करनी है, नए साल के आगाज़ के लिए जो अभी से काम कर रहे हैं, उसके लिए ये कितना अच्छा वक्त है ये हफ्ता? यही तो अच्छा वक्त है। जब किसी चीज़ में बढ़ोतरी हो रही होती है तो नई नई चीज़ें लॉन्च करना होती हैं, नई चीज़ों का इनिशिएटिव लेना होता है, स्टार्ट लेना होता है। अगर वो नहीं लेंगे तो फिर वही रूटीन चलती रहेगी जो पहले बैड पैच में से चलती आ रही है। बाहर के मौसम में अगर बीज ना बोए जाएं तो फिर वो रिवॉर्ड कहाँ से आएगा? बाहर के मौसम में ही तो बीज बोने हैं। तो और सर सपोज के जो लोग मतलब आपने कहा कि सारी सूरत हाल बड़ी अच्छी चल रही है इन लोगों की, तो फिर भी अगर कुछ लोग शिकायत का सामना कर रहे हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। हमेशा ये डायग्नोसिस बहुत आसान होती है कि सबके साथ अच्छा हो रहा, मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा। दैट मीन्स यू आर पेशेंट इन सम फील्ड, चाहे रूहानी, चाहे जिस्मानी, ज़हनी, किसी तरह आप कहीं ना कहीं कुछ लैक में हैं, कहीं ट्रबल में। उस चीज़ को जो मेरी एक्सपर्टीज़ है, द जिमोलॉजिकल आर्ट ऑफ हीलिंग, ये मेरी एक्सपर्टीज़ है, उसमें इनको एमरल्ड की तरफ जाना चाहिए।
तमाम वो नेचुरल एनर्जीज़ जो इन्हें स्टार्स की तरफ से, सोलर सिस्टम की तरफ से दिन और रात की तब्दीली से मिलना थी और किसी वजह से मिलना बंद हो गई है ड्यू टू सम रीज़न। उसके कई रीजंस हो सकते हैं, स्पिरिचुअल डिस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, नेगेटिव हॉरोस्कोप हो सकता है, सेल्फ डिस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, इवन इंसान जो दूसरे इंसान की टांग खींच लेता है उसकी तरफ से भी कुछ खराबियाँ आ सकती हैं। उन सब चीज़ों की रिकवरी टॉरियन फितरत में एमरल्ड से मुमकिन है। बिल्कुल सही एमरल्ड के 8 कैरेट मर्द हैं तो राइट हैंड में पहने, लेडीज़ हैं तो लॉकेट की शक्ल में पहने। साथ में मज़हब को भी मज़हब ही कंसीडर करें, बल्कि सूरह शम्स ज़रूर पढ़ें। सूरह शम्स वक्त की खराबी को दूर कर देगा। बिल्कुल सही है जनाब। तो बारी है जेमिनाई दोस्तों की, और आपको बताते हैं कि जो जेमिनाई होते हैं ये 22 मई से 21 जून के बीच पैदा होते हैं। ओपन माइंडेड लोग होते हैं, जहनी जरखेज़ी में कोई कमाल किस्म की सलाहियत रखने वाले लोग होते हैं ये। अच्छा, इनके बारे में कहते हैं कि ये बड़े विटी लोग होते हैं, वर्सटाइल लोग होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं और बड़े कम्युनिकेटिव होते हैं और बड़े फ़न लविंग लोग होते हैं। हारिस अज़मी साहब ज़रा इनके बारे में बताइए कि इनका ये हफ्ता कैसा है। सलाहियतें तो गैर मामूली खुद ही जेमिनाइज़ में होती हैं। सबसे बड़ी सलाहियत जो इंसान को इन अशरफुल मखलूक़ात बनाती है वो है ज़हनी ज़रखेज़ी, और जेमिनाई में नेचुरली ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इस सलाहियत के ताकतवर होने की वजह से वो इस वक्त मंसूबा साजी बहुत उम्दा करेंगे। इस मंसूबा साजी के रिवॉर्ड्स बहुत आला होंगे, फास्ट होंगे एंड बिग होंगे और जंपिंग स्टाइल होंगे। सडन गेन्स हैं, अचानक बड़े बड़े। बट इस वक्त इनको इनकी नेचुरल जो वीकनेस है, डुअल थिंकिंग, दोहरी सोच या कमज़ोरी, या उसको ज़रा सख्त अल्फाज में बोलूँ तो बुज़दिली जो है वो इनके आड़े आएगी। इस बुज़दिली में ये जो एटमॉस्फेयर है सर्दी का, ये और इन्हेंसमेंट लाएगा। इसको ओवरकम करने के लिए वो अपने बर्थ स्टोन की तरफ ज़रूर जाएं ताकि इस एटमॉस्फेरिक चेंजेस से उनको ट्रबल ना हो। और वो जो नेचुरल अपने फ़्लो पर हैं, जो पॉजिटिव फ़्लो पर हैं, सितारों की सपोर्ट, वक्त की सपोर्ट, लक की सपोर्ट उनको हासिल है, वो कॉन्स्टेंटली उन्हें फ़ायदा देती रहे। अच्छा। अगर वो एमरल्ड वेयर करेंगे तो एडवांटेज लेवल एक तो लंबे हो जाएंगे, देर तक चलेंगे, मतलब वो हफ्ता वार नहीं रहेंगे, आगे भी चले। दूसरा, आसान हो जाएंगे सिल्की वे में, बहुत कम मेहनत से बहुत बड़े एडवांटेज। सही। अच्छा, और तीसरा, एक वक्त मल्टीटास्किंग, एक वक्त में कई काम कर सकेंगे। सही है। अच्छा आज भी इनका सेहत के इनके इश्यूज रहते हैं। यस। इन लोगों के थोड़े बहुत ना कि सेहत की शिकायत रहती है अकॉर्डिंग टू यू। तो इस हफ्ता इनका जो है वो सेहत के मामला कैसे रहने वाले हैं, या ये साल ख़त्म हो रहा है, आगे कुछ अच्छी होप्स हैं इनके लिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल फ़हीम भाई, लेकिन एक बात इसको टेक्निकल जवाब देता हूँ। जेमिनाई सेंसिटिव होते हैं, और सेंसिटिव आदमी जो बाहर से मैसेज है, चाहे वो इलनेस का मैसेज है, चाहे वो प्लेजर्स का मैसेज है, वो जल्दी ले लेता है। और भी दीगर भी जो मैसेजेस होते हैं वो जल्दी ले लेता है। मैंने अपनी कैरियर में, अपने 15 साल कैरियर में देखा है कि जेमिनाइज़ को बड़े मस्कुलर पहलवान या कोई जफाका सख्त मेहनती पत्थर तोड़ने वाले ऐसे नहीं होते। ये जहन से काम लेकर अपना काम करते हैं। इसकी वजह से इनकी सेहत आलमोस्ट एवरेज ही होती है। अब उसको रिकवर करने के लिए भी अगर जहन का इस्तेमाल करें, ज़रा मौसम को मद्देनज़र रखें, पहनने ओढ़ने, खाने पीने, हाइजीनिक स्केल्स, उसको आपको पता है थोड़ी सी लापरवाही दिखा देते हैं ये। थोड़ी सी लापरवाही नहीं, बड़ी लापरवाही दिखाते हैं। इनका एजेंडा दीगर होता है, मुनाफा, रिस्पेक्ट, ग्रोथ चाहते होते हैं हर चीज़ में, और उस सारी चीज़ों में जो स्टेक पर होती है वो सिर्फ सेहत होती है। ओके, बिल्कुल। और उसको ओवरकम कर देगा। ख्याल रखें जी, फिर तो लाजमी से बात है, नींद भी पूरी नहीं करते होंगे यार। यस जनाब, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कैंसर, लियो, विर्गो, लिब्रा और बाकी सारे स्टार्स जो हैं, इनका हफ्ता कैसा गुजरने वाला। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। हारिस अज़मी साहब हमारे साथ है और सितारों के हाल से हमें आगाह कर रहे हैं कि ये हफ़्ता हमारे लिए कैसा गुजरने वाला है। हम इस वक्त एरीज, टॉरस और जेमिनाई दोस्तों के बारे में बता चुके हैं। अब बारी है कैंसर दोस्तों की। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, मुझे पता है कि बहुत सारे दोस्त जो हैं मुसलसल हमें कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज हम किसी की कॉल नहीं ले सकेंगे क्योंकि मंडे को हम कॉल्स नहीं लेते। कॉल्स हम आपकी शामिल करते हैं ट्यूसडे को। हमने आपकी कॉल्स के लिए, आपके सवालों के लिए जो नेक्स्ट डे है, जो ट्यूसडे है, उसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है। तो उसके साथ साथ हमें मैसेजेस भी बहुत सारे आ रहे हैं। तो ये मैसेजेस भी अगर
कल शामिल कर सके तो ठीक है, वरना जो कल हमें मैसेजेस आएंगे हम वही शामिल करेंगे। कल का प्रोग्राम सिर्फ आपके सवालों का है। आज सिर्फ अपने स्टार के बारे में आप जनरली जो है वो हारिस अज़मी साहब से इन्फॉर्मेशन लीजिए। कोई इनसे भी कोई उस बारे में कोई सवाल हुआ तो वो भी आप कल ही करिएगा। तो जनाब कैंसर स्टार के बारे में बता रहे हैं आपको, जो 22 जून से 23 जुलाई के बीच पैदा होने वाले लोग हैं जनाब ये। अच्छा जी, इनके बारे में हारिस भाई इनके बारे में खुद ही बता दें आज ज़रा। कैंसेरियन को इस वक्त अपने सक्सेस, प्लेजर एंड रिस्पेक्ट के टाइम को वार्मली वेलकम करना चाहिए। उनका टाइम शुरू हो गया 2018 से पहले। मैंने इनकी बुराई के बारे में, इनके बारे में जो आज हमने सुबह सुबह बात की कि ये क्राई बेबी होते हैं, ये बॉबी भाई इस बात से इत्तेफाक नहीं कर रहे, मगर मैंने कहीं से पढ़ा है कि ये क्राई बेबी उस दौर से निकल गया असल में ना, कामयाबियां ज़्यादा समेट ली। अच्छा माशाल्लाह। चलें इनके वो ट्रेड्स बता देते हैं इनके बारे में। बिल्कुल ठीक है जनाब। अच्छा, ये इनके बारे में कहते हैं कि बड़े एनकरेजिंग लोग होते हैं, बड़े सपोर्टिव होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, काइंड और केयरिंग लोग होते हैं, होम लविंग लोग होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, सेंसिटिव होते हैं और कंपैशनेट लोग होते हैं जनाब ये। तो हारिस अज़मी साहब अब बताइए इनके बारे में। और जो नई तहकीक के मुताबिक गिविंग होते हैं, देते बहुत कुछ और ये जो गिविंग एबिलिटी है उसकी वजह से रिश्ते निभाने की, रिश्ता वैसे ही नाम देने और सहने का होता है, देते जाओ और सहते जाओ, बस रिश्ते तभी निभते हैं, अदरवाइज तो कंप्लेंट्स शुरू हो जाती हैं। तो क्योंकि इनमें देने की क्वालिटी बहुत है और सहने की क्वालिटी बहुत है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की वजह से, तो सबसे अच्छे रिश्तेदार जो नेचुरल रिश्तेदार होते हैं वो कैंसेरियन मानेंगे। वो भी आपके बारे में बात हो रही है, आपके रिश्तेदार खुश हैं आपसे? सर ये तो रिश्तेदार बेहतर बता सकते हैं। हम बता तो रहे हैं आपको। ठीक है जनाब, नहीं हम भी आपके रिश्तेदारों से कोई कम नहीं है यार। इस वर्थफुल पीरियड की स्ट्रेंथ से इनकी रिश्तेदारी में 12 इजाफा ही होने जा रहा है। एक तो मून की नई नई ताज़ा अपीयरेंस इनके इमोशंस को, जज्बाती कैफियत को, और 5वें और 10वें घर की सपोर्ट को ऑन कर देगी, खोल देगी। 5वें घर की सपोर्ट से प्लानिंग अच्छी होगी, लव लाइफ अच्छी होगी, रोमानवी दुनिया में अपीयर हो जाएंगे, ब्यूटी लविंग नेचर, प्लेजेंट सोच एंड हिस्से लतीफ़ जैसे चीज़ों को करते हुए टेंशन या सख्ती महसूस नहीं करेंगे, आसानी महसूस करेंगे और खुशगवार मूड से आगे बढ़ेंगे। और 10वें घर की अपॉर्चुनिटीज़ में कैरियर ओरिएंटेड तमाम फैसिलिटीज़ लाइक शराकतदारी, नई जॉब्स, जॉब सर्चिंग, प्रमोशंस, सोर्स ऑफ इनकम में ग्रोथ या अचानक कहीं से फ़वाइद हासिल होना। ऐसे कंपटीशन में हिस्सा लेना भी अच्छा है कैंसेरियन के लिए जिनमें जिस्मानी मुशक्क़त ना हो, सिर्फ उस दौड़ में हिस्सा लेने से ही जो बंदा जीत जाता हो, वो भी पॉसिबिलिटी है कि इस वक्त कैंसेरियन फ़ायदा उठा सकते हैं। खुशबख्ती का सितारा क्योंकि सपोर्ट कर रहा है बॉय भाई, ये सभी कैंसेरियन के लिए, क्योंकि खुशबख्ती का सितारा सपोर्ट कर रहा है, इसलिए जो गुड लक है वो रिवॉर्ड को बढ़ा देगी। इनामात ज़िंदगी इन्हेंस होते हुए नज़र आ रहे हैं और मूड में भी खुशगवार तब्दीली है। और ये सादे अकबर सितारा है तो इसके वाइब्स जो हैं वो लंबे अरसे तक आते रहेंगे। मुझे तो किसी ने बताया मेरी खुशबख्ती का सितारा को 10 दिन के लिए कहीं जा रहा है। नहीं 10 दिन नहीं जाता अभी। यार क्या बात सुना, ये आप ब्रेक वाली बातें लाइव करना शुरू हो गए। ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली आने के लिए बिल्कुल पर तोल रही है, ये मेजर चेंजेस का टाइम है। इन मेजर चेंजेस में जो ग्राउंड पर अपनी एफर्ट से चेंजेस करनी है वो ज़रूर करें, बट बीइंग अ प्रोफेशनल जो मशवरा मैं दे रहा हूँ उस मशवरे पर भी ज़रूर अमल दरामद करें। अपनी वो आदतें जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए सूदमंद नहीं है, इससे मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा, बल्कि इस आदत को अपनाने से मुझे कुछ ट्रबल्स आ रही हैं या मेरे कुछ लॉसेस हो रहे हैं, उस आदत को ख़त्म करने का यही सही टाइम है। आपको टाइम एंड लक सपोर्ट कर देगी उस आदत को छुड़ाने के लिए। वो किसी भी तरह की आदत हो सकती है, एक्सट्रीम कोई भी चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में आपको टीज़ कर रही है उसको रिपेयर कर सकते हैं इस वक्त। इवन यहाँ तक कि अपने ये मूड की जो खुशगवारपन है, जो मूड की तब्दीली है, इसका भी बहुत ज़्यादा खुशगवार हो जाना, लाइक अ स्वीटनर, और लोग आपको हज़म ही कर जाएं, सारा ही खा जाएं, तो ये भी थोड़ा सा मोहतात अंदाज से कि आप उस जगह पर तो ज़रूर अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें जहाँ से आप अपना हक मांग सकते हो। तो ये कैंसेरियन के लिए एक नया ट्रेंड है 2018 का, जहाँ वो अपने ज़ात की और अपने मामलात की तब्दीली की तरफ जा सकते हैं पॉजिटिवली। एंड अल्लाह ने ना इतना कड़वा बनेगे आपको थूक दे और ना इतना मीठा बनेगे अगला बंदा निकल ही जाए आपको। बिल्कुल ऐसा ही है, और यही जुमला जो है इस वक्त कैंसेरियन पर फिट आ रहा है। और अगर इसमें वो फील करते हैं कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा स्वीट हो गए हैं,
होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, लेकिन जहाँ कदर हो रही हो और जहाँ किसी की हक तलफी ना हो रही हो, जहाँ पर ये लगे कि अब मेरा ये जो इस तरह का स्वीट बिहेवियर है ये नाइंसाफ़ी की वजह बन रहा है, लॉस की वजह बन रहा है और मुझे इसकी वजह से बहुत सारी कुर्बानी देना पड़ रही है, तो उस वक्त थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें। स्ट्रिक्ट या जालिम होने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रॉन्ग रखने की ज़रूरत है कि अपने राइट ट्रैक पर है। अब जो 5वें घर की खबरें हैं उसमें मुआहदे हो सकते हैं, ट्रैवलिंग हो सकती है, सैर व सियाहत हो सकती है, रिलेशंस हो सकती है, रिश्ता या अज़दवाज के डिसीजंस हो सकते हैं, ये सब पॉजिटिव चीज़ें। 6th हाउस की तरफ से इनका भी हाथ तंग है एंड 6th हाउस यू नो बॉबी भाई 6th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ हेल्थ एंड स्पेशली नेक से ऊपर के तमाम अज़ा। बाकी अज़ा का तो मुझे पता नहीं, नोज़ का ज़रूर ध्यान रखें, ये नेक से ऊपर की ही चीज़ है, यू नो। आजकल जो है ना ये बड़ा आजकल इसका ध्यान ज़रूर रखें। बाकी नेक से ऊपर के नेक जितने भी तो ठीक है ना सर, नेक ठीक है, ये कब्जे में नहीं थ्रोट आनी चाहिए। थ्रोट नेक से ऊपर जो थ्रोट, ये आपका गला ही आपकी रोजी रोटी वही भाई वही तो है ना, इन्होंने खतरे की इलामत शो कर दी। वैसे एक बात फहीम भाई, नेक से ऊपर जितने सिस्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इसमें बोलना, देखना, सुनना, सोचना, ये सब नेक से ऊपर है। और यही आप यानी कि ENT के पास चक्कर लग सकता है इनका। ध्यान करें भाई, ये बात तो एक्स्ट्रा ही है, लेकिन ध्यान करें मोहतात रहने की। ठीक है जनाब, लियो की बात करेंगे। लियो जो दोस्त हैं ये 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच पैदा होने वाले लोग होते हैं। ये बड़े कॉन्फिडेंट और एक्सप्रेसिव लोग होते हैं, रोमांटिक लोग होते हैं और इसके साथ साथ बड़े फ्रेंडली लोग होते हैं, नोबल एंड लॉयल लोग होते हैं और जनाब एनकरेजिंग लोग होते हैं, चीयरफुल लोग होते हैं, बड़े जनरस होते हैं और ये भी रूल करने की सारी सलाहियतें रखने वाले लोग होते हैं। हारिस अज़मी साहब ज़रा बताइए कि इनका करियर सेक्टर जो है वो कैसा है इस हफ्ते? वीनस और मरकरी तो सपोर्ट कर रहा है, उसकी वजह से मोहब्बत, तालीम, सेहत ये सब अच्छा रहेगा। लेकिन जो सवाल आपने किया है वो इन पर बम गिराने के बराबर ही है। एरीज़ की तरह इस वक्त इनको भी सन सपोर्ट नहीं कर रहा और सूरज की सपोर्ट ना होने की वजह से ये थोड़ा नॉन डिसाइसिव हो रहे हैं, थोड़ा डी फोकस हो रहे हैं, उलझन बढ़ रही है, बेचैनी में इजाफा हो रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों में वो लोग स्टेबल चलेंगे जिन्होंने अपने आप को मजबूत कर रखा था जब अच्छा दौर था, जब जून जुलाई अगस्त चल रहा था, सितंबर अक्टूबर तक भी वो दौर चला। उस दौर में जिन्होंने अपने हार्ट को, अपने इरादों को, अपने बैंक बैलेंस को, अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग कर लिया था, तो इस वक्त ये जो अब कुछ महीने बैड पैच के आएंगे उन स्ट्रॉन्ग ल्यूज़ को कोई इशू नहीं होगा। अच्छा माफ़ी चाहता हूँ, ये जो बैड पैच के जो आप दिन बता रहे हैं इनमें फैमिली सेक्टर में भी बंदा डिस्टर्ब होता है, वहाँ पे परेशानियाँ पैदा होती हैं? इनडायरेक्टली हो सकती हैं, डायरेक्टली नहीं। डायरेक्टली तो वीनस सपोर्ट कर रहा है और वीनस जब सपोर्ट करता है तो रिलेशनशिप फैमिली ग्रो करती है। इनडायरेक्ट का मतलब ये होता है कि जब आप बहुत इफेक्टिव नहीं है कैरियर में, खुद भी उलझे से हैं, तो उसकी वजह से आपके जो करीबी रिश्ते होते हैं उनमें भी उस उलझन का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आता है, थोड़ा बहुत आता है। लेकिन अगर आप सक्सेसफुल होते, अगर आप ग्रोइंग होते, अगर आपका डिसाइसिव नेचर जो है वो पीक पर होता, आपकी कैप्टन पावर स्ट्रॉन्ग होती, आपको मौसम और हालात ज़िंदगी सपोर्ट कर रहे होते, तो आप ज़्यादा अपने रिश्तों को मदद दे सकते थे, सपोर्ट दे सकते थे या उनसे खुशियां हासिल कर सकते थे। बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो मुल्क से बाहर जाने की इनकी ख्वाहिश है लियो लोगों की, क्या उसमें कुछ इस हफ्ते कुछ अच्छी रिपोर्ट मिलने वाली है नहीं आइंदा? जो मेरा नेक्स्ट सेक्टर ऑफ लाइफ था जिसमें मुझे ये चेक करना था कि इनकी ट्रैवलिंग सेक्टर कैसा है, आपने वही सवाल उठा लिया। अच्छा। मार्स इस वक्त इन्हें सेकंड दर्जे में सपोर्ट कर रहा है। इस सपोर्ट की वजह से सैर व सियाहत के चांसेस ज़्यादा हैं, माली मुआहदात के चांसेस कम है। जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या समंदर पार जो अपने बिज़नेस को फैलाना चाह रहे थे शायद वो इस हफ्ते ना हो पाए या बहुत मुशक्क़त के साथ हो या मेहनत करने पड़े। लेकिन जहाँ सैर व सियाहत की बात रही, जहाँ रिश्तों को निभाने की बात रही, अपने पुराने दोस्तों से मिलने या अपने जो करीबी सिबलिंग्स हैं उनसे मिलने के लिए सफ़र इख्तियार किया जाए तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं, बल्कि वो सफ़र इख्तियार करना किसी हद तक इनका इलाज भी होगा। बिल्कुल सही। अच्छा, गुस्से का भी इलाज है कोई इनका, क्योंकि उसमें तेज़ होते हैं काफ़ी ये? फ्रस्ट्रेशन तो इस वक्त बढ़ रही है, एक तो मौसम भी और दूसरा स्टार की सिचुएशन भी। उस फ्रस्ट्रेशन को रिकवर करने के लिए इस वक्त इनको इनके बर्थ स्टोन की अशद ज़रूरत है। बर्थ स्टोन वैसे भी पहनना चाहिए, इस वक्त तो बैड पैच है तो ट्रीटमेंट भी कहलाएगा, बट अदरवाइज़ भी ज़िंदगी में टाइम फेवर्स को स्मूथ करने के लिए बर्थ स्टोन की इंतहाई ज़रूरत होती है। इनका बर्थ स्टोन अगर इस वक्त ये रूबी यूज़ करें तो इंतहाई इंपॉर्टेंट रहेगा। उससे जिस्मानी ताकत भी, उसमें ये जो बैड पैच की शिद्दत है इसमें भी कमी और जो इनकी नेचुरल स्किल्स हैं उनकी डेवलपमेंट, ये सब पॉसिबल हो सकेगा। एक मुख्तसर सा सवाल और, कुछ ऐसे लियो जो ऑलरेडी रूबी पहने हुए हैं
ठीक है, और वो एक और स्टोन भी पहनना चाहते हैं, तो वो कौन सा पहने? स्टोन इन्हेंस करने की ज़रूरत नहीं है, रूबी की ही पोटेंसीज, वो स्टोन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, रूबी की पोटेंसीज बढ़ा सकते हैं। जैसे 8 कैरेट पहना हुआ है तो 10 कैरेट पहन लें। अगर रिप्लेसमेंट चाहते हैं तो फिर एमरल्ड की तरफ जाया जा सकता है। अच्छा। होता पता क्या है फ़हीम भाई, अगर किसी में डिसीजन पावर नहीं है तो एमरल्ड पहने, अगर किसी में इमोशंस नहीं है तो वो रूबी पहने। ये दोनों प्रिस्क्रिप्शन है इन दो मुख्तलिफ स्टोन्स की। अदरवाइज जितनी भी स्किल्स हैं वो इक्वल है। अच्छा, रूबी तो वैसे भी बड़ी पॉजिटिविटी जो है ना वो देता है आपको। पॉजिटिविटी नॉट ओनली इन द फिजिकल सेक्टर बट इन स्पिरिचुअल सेक्टर। रूबी फ्रेंडली स्टोन है और तरतीब में ले आता है सारी एनर्जीज़ को। नेगेटिव एनर्जीज़ को रिपेयर कर देता है या डिस्ट्रॉय कर देता है, पॉजिटिव एनर्जीज़ को बढ़ा देता है। बिल्कुल सही है जनाब। विर्गो की बात करते हैं जनाब। तो जो विर्गो दोस्त हैं, ये 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच पैदा होने वाले लोग हैं। ये बड़े डेडिकेटेड लोग होते हैं, बड़े ऑर्गेनाइज लोग होते हैं, बड़ी गज़ब की मैनेजमेंट स्किल्स रखने वाले लोग होते हैं। ये भी विटी लोग होते हैं और बड़े रिलायबल लोग होते हैं, काइंड होते हैं, एफिशिएंट, हेल्पफुल और थॉटफुल लोग होते हैं। इतनी खूबियाँ होती हैं इनमें कि अगर इन्हें हम कहें कि हम ब्रेक पे जा रहे हैं तो ये बिल्कुल इनके एक माथे पे एक बल नहीं आता। तो एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं हम लोग। ब्रेक से वापस आएंगे तो जनाब आपको इनके बारे में बताएंगे और बाकी दोस्तों के बारे में बताएंगे। मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। एक वक्फे के बाद हम फिर से हाजिर हैं। मैं जानता हूँ आप दोस्तों ने काफ़ी इंतज़ार किया, ख़ास तौर पे विर्गो वालों ने, मगर जितनी उनकी मैंने तारीफ़ें की थी उन्होंने बिल्कुल जो है उनके माथे पे कोई बल नहीं आया होगा। हारिस अज़मी साहब की तरफ बढ़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि इनका ये हफ़्ता कैसा गुजरने वाला। जी हारिस भाई, क्या कहेंगे? करियर से शुरू करते हैं, ज़रा कारोबारी मामलात कैसे हैं और क्या क्या खुशखबरियाँ हैं इनके लिए? विर्गो, मैं ये हैरान हूँ कि पहले तो हालात इनके जब डिस्टर्ब थे तो डिस्टर्बेंस में शिद्दत थी। अब जब बेहतर होना शुरू हुए हैं तो बेहतरी में शिद्दत है और बहुत तेज़ी से ग्रोथ आ रही है। पिछले हफ्ते से इस हफ्ते तक इनकी ग्रोथ का लेवल 25% बढ़ चुका है और वो तब्दीली इनकी करियर में आसानी और रुपए पैसे की आमदन, रुपए पैसे के आमदन के ज़राए में इजाफा, ये एक्सपेक्टेड। वैसे फुल मून, वो जो न्यू मून होने जा रहा है, ये 5वें घर से 8वें घर तक के फ़ायदे देगा। 5वें घर के फ़ायदों में यही रुमानवी, 6ठे घर के फ़ायदों में सेहत, 7th हाउस के एडवांटेजेस में रिलेशनशिप, हस्बैंड एंड वाइफ, एंड 8th हाउस के फ़वाइद बड़े हैं, सबसे बड़े। 8th हाउस के फ़वाइद में शिकायत का ख़ात्मा, बीमारी का ख़ात्मा, मुकदमेबाजी का ख़ात्मा, कर्ज़े का ख़ात्मा, नाराज़गी का ख़ात्मा, उलझन का ख़ात्मा, बेचैनी का ख़ात्मा। ये सिर्फ एक हाउस से इतनी कंप्लेंट्स कम होंगी। अगर वर्गोज़ की कंप्लेन कम हो जाएं तो ये बहुत ही पॉजिटिव होकर आगे बढ़ते। और फिर मज़े की बात यह है कि इनकी पॉजिटिविटी इज्तमाइयत इख्तियार करती है। ये जब खुद आगे बढ़ते हैं तो कई लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। इस पॉजिटिविटी की वजह से इनकी इज़्ज़त में, शोहरत में, दोनों में अचानक बड़े इजाफे की उम्मीद लगाई जा सकती है और ये एक्सपेक्टेशन इसी हफ्ते। जैसे जैसे मून ग्रो करता जाएगा, अभी तो बदरी रात है, आज रात होगा चांद या कल, तो जैसे जैसे मून ग्रो करता जाएगा इनकी इस ताकत में इजाफा होता जाएगा। इस खराबियों के दूर करने की जो सलाहियत है उसमें इजाफा होता जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा, तो कारोबारी सेक्टर में आपने बता दिया कि बेहतरीन हालात चल रहे हैं। रिलेशनशिप सेक्टर में भी आपने कहा कि बेहतरीन, बहुत अच्छे। हेल्थ सेक्टर कैसा है इनका? वैसे मैंने कहा ना, 6ठे घर के भी फ़वाइद इन्हें मुयस्सर हैं और 6ठे घर में वो डिजीज़ जो रिपेयर नहीं हो पा रही थी मुसलसल कोशिश के बावजूद, वो रिपेयर हो जाएगी। और उसकी रिपेयरिंग के बाद वो जो मूड के प्लेजेंट होने के चांसेस हैं, जिस्मानी सक्कत को सही तरीके से इस्तेमाल करने की ताकत है, वो ये सब ट्रैक पर आ जाएगी। लेकिन मौसमी हालात से तो फिर भी एहतियात करना होगी, क्योंकि उनका ताल्लुक जो है वो सोलर सिस्टम की जो शदीद गुड लक और नेगेटिव लक है उससे नहीं है, वो वैसे ही ह्यूमन नेचर से रिलेटेड है, तो वो थोड़ा सा मोहताज है। अच्छा, तालीम के मैदान में बताइए, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कैसा ही है? बिल्कुल, मैं अब ये बातें इनडायरेक्ट पेशंग गोइयाँ हैं, इसका कोई डायरेक्ट सितारा तो सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन जब जहनी आसूदगी मुयस्सर हो, कंप्लेंट्स कम हो रही हों, हालात साजगार हो रहे हों, तो जो विर्गोज़ हैं वो ज़िंदगी की हर ही फील्ड में परफॉर्म करेंगे। इस परफॉर्मेंस में जो तालिब इल्म विर्गोज़ हैं वो भी देखेंगे कि उनके अंदर चीज़ों को सीखने,
चीज़ों को समझने, चीज़ों को फॉलो करने की जो ताकत है वो बढ़ रही है, और उससे फिर ये जो बेजारगी है या गैर मुस्तकिल मिजाजी है, इसका अजाला हो पाएगा। ट्रैवलिंग के बारे में क्या कहते हैं आप? कोई बड़ा सितारा सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन ख़ुद की मैनेजमेंट के तहत अगर ट्रैवल करना चाहें, अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करके, प्लानिंग इस्तेमाल करके, या किसी को साथ मिला के पार्टनरशिप में, तो कर सकते हैं। बट इस सेक्टर में मैं कोई बड़ी पेशेंगोई इसलिए नहीं कर सकता कि मार्स इनको वहाँ कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा, अपने जुपिटर की बलबूते पे support- बाजुए कातिल पे ही है जितना जो भी कर लें। ठीक है जनाब। Yes. लिब्रा के बारे में बात करते हैं। लिब्रा जो दोस्त हैं ये 24 सितंबर से 23 अक्टूबर के बीच पैदा होने वाले लोग हैं, और इनके बारे में कहते हैं कि बड़े आइडियलिस्टिक और इजी गोइंग लोग होते हैं। ये एक्सप्रेसिव होते हैं, स्टाइलिश होते हैं, सिंसियर, फेयर, वेल बैलेंस्ड और बड़े सोशल लोगों का स्टार है ये। और आर्टिस्टिक स्किल्स जो हैं वो भी इनकी बड़ी बेहतरीन होती हैं। रोमांटिक होते हैं, क्रिएटिव, चार्मिंग, डिप्लोमेटिक और कम्युनिकेटिव लोगों का स्टार है लिब्रा। ज़रा हारिस अज़मी साहब से इनके करियर के हवाले से जो है ना वो स्टार्ट करवाते हैं कि सबसे पहले ये बताइए कि इनका करियर जो है वो कैसा है? ना सिर्फ करियर बहुत अच्छा है, बल्कि करियर से रिलेटेड जो वो डिसीजंस लेना चाहते हैं, असल में इनके लक के दरवाजे खुल गए, और इन दरवाज़ों के खुलने से वो बहुत थोड़े से वसाइल में बहुत कुछ और ये कितने अरसे के लिए खुले हैं? 2018 पूरा रहेगा। 2019 के भी कुछ महीने हैं, लेकिन हफ्तावार इसमें ग्रोथ आएगी। वो ग्रोथ किस किस लेवल की है वो हम लोग इंशाल्लाह पूरा साल। 2017 भी उन्होंने काफ़ी अच्छा 2017 के शुरू में स्ट्रगलिंग थे, फिर जब जून हो गया था तो उसके बाद फिर ये लोग ग्रोथ में आ गए, लेकिन उस ग्रोथ में वसाइल की कमी, प्लानिंग की कमी, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी आड़े आती रही, लेकिन लक बहरहाल सपोर्ट कर रही थी, किसी हद तक सक्सेसफुल रहे। वो जो किसी हद तक वाला लफ्ज़ है वो अपने मैक्सिमम पोजीशन पर होगा 2018 के अवार्ड में, और उस मैक्सिमम पोजीशन में शोबों की तब्दीली भी एक्सपेक्टेड है। अगर वो अपने किसी एक सर्टन शोबे को किसी दूसरी शोबे से रिप्लेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इससे मूड में भी चेंजेस आएंगी, इससे वो जो जहनी सलाहियतें हैं उसमें भी तब्दीली वाक़ई होने के चांस हैं। बिल्कुल सही है। प्लानिंग की पुख्तगी, प्लानिंग के साथ अटैचमेंट ये बढ़ने जा रही है, तो वो देखेंगे, लोग लिब्रास को देखेंगे कि वो अपने प्रोजेक्ट से, अपने मकासद से कितने लगाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और जो लोग इन पर इन्वेस्ट करेंगे इस वक्त, लिब्रास के साथ जो उनके काम पड़ने वाले, वो देखेंगे कि लिब्रा उस काम को पूरा करने के लिए इंतहाई मोहतात, एक्टिव एंड परफॉर्मिंग है। ये प्रोफेशन में तो आपने बता दिया कि इनको ये खुशखबरियों का सामना हो सकता है, जो कि अच्छी बात है। होपफुली रिलेशनशिप सेक्टर में ये कैसे हैं, और इसके साथ साथ जो है वो ट्रैवलिंग के बारे में भी बताइए। ये जो मून इनके यहाँ, जो मून आज अपीयर होगा रबी सानी का, आज या कल, ये इनके यहाँ 7th हाउस में अपीयर होगा फॉर मोस्टली लिब्रास के लिए। उसकी वजह से रिलेशनशिप प्लेजर्स जो 1-to-1 रिलेशंस होते हैं हस्बैंड एंड वाइफ, वो तो बहुत अच्छे होने। पीआर में अभी भी उन्हें अपने आप को सही तरीके से प्रेजेंट करना होगा, सामने वाले के सामने अपनी उन सलाहियतों को रखना होगा जो वो नहीं देख पा रहे। जो लोग इस वक्त लिब्रा को समझ जाएंगे वो लिब्रा से बहुत फ़ायदे ले सकेंगे, लेकिन लिब्रा को मेरा ये मशवरा है कि जो आपको समझ नहीं पा रहा, ये उसकी कम अकली है। आप अपने अंदर की सलाहियतें उसके सामने खोल के रखें ताकि वो उसको समझने में आसानी हो। लिब्रा को समझना इतना आसान होता नहीं वैसे, बाय द वे, वो किसी वक्त भी किसी भी तर्ज पर अपने आप को ढाल सकते हैं। बिल्कुल सही। इसलिए अगर वो अपनी जो एक्सप्लेनेशंस हैं, अपनी जो तारीफ़ें हैं, उनको सही तरीके से सामने वाले के सामने रख सके तो वो ज़्यादा अच्छा है। सही। बाकी रही रिलेशनशिप की बात, तो ऑल टाइप ऑफ रिलेशंस उनके लिए पॉजिटिव हैं, जैसे रिश्तेदारी के आगाज़, रिश्तेदारी की बुनियाद, ये रखी जा सकती है। ट्रैवलिंग के बारे में बताएं। ये दूसरा सितारा है जिसका हाल जो है वो विरगोस की तरह ही है। ठीक है। खुद अपने एफर्ट, रिसोर्सेज और प्लानिंग को यूज़ करके ट्रैवल कर सकते हैं। विर्गो और लिब्रा के काफ़ी मिलते जुलते हालात होते हैं। कंजेक्टिव स्टार्स जब भी होंगे उनमें हालात एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं। अच्छा, थोड़े बहुत करते हैं, ठीक हो गया। क्योंकि वेरी नेक्स्ट स्टार एकदम से यकसर तब्दीली तो नहीं ले आएगा, थोड़ी थोड़ी तब्दीली होगी, वो भी ड्यू टू देयर नेचर्स, बट मोस्टली सिचुएशन ऑफ स्टार्स, जब प्लैनेटरी पोजीशन वैसी ही होती है। बिल्कुल सही है। ख़वातीन और मर्द हजरात जो लिब्रा हैं वो स्टोन कौन सा पहने? येलो सफ़ायर स्टोन लिब्राज मेल के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। फीमेल के लिए भी येलो सफ़ायर बहुत अच्छा है, लेकिन वो अपने मूड की तरफ देखें। अगर उनका मूड थोड़ा सा अग्रेसिव है तो येलो सफ़ायर की बजाय वाइट सफ़ायर की तरफ चले जाएं। अदरवाइज़ वो फिर येलो सफ़ायर ही पहने, गोल्डन टोपास पहने, ब्लू सफ़ायर से अवॉइड करें। ठीक। डायमंड भी इन्हीं का स्टोन, बर्थ स्टोन बनता है। बर्थ स्टोन के तौर पर पहनना चाह रहे हैं तो डायमंड पहने। फीमेल साइड तो ज़रूर ही डायमंड पहने, चाहे उसका एक छोटा ही पीस पहने, लेकिन ज़रूर पहने।
डायमंड्स जो है वो नेचर को कांस्टेंट कर देता है। वैसे भी डायमंड का स्लोगन ये है, डायमंड्स फॉर एवर। जी, और डायमंड तो मेरा ख्याल है कोई 7-8 कैरेट तो नहीं पहने जा सकते नहीं, वो बहुत छोटा है। अनलेस आप यहाँ के मतलब हुकूमतों में ना हो। यस यस, यू आर राइट। वैसे डायमंड 1 कैरेट, सॉलिटेयर्स 1 कैरेट का पहनना बहुत अच्छा रहता है। 1 कैरेट भी इनफ होता है बाय नीड्स। बाकी आपको अपनी मर्जी है तो फिर तो आप चाहे 8 कैरेट भी पहन लें। बिल्कुल सही है। स्कॉर्पियो की बात करेंगे जनाब। 24 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच पैदा होने वाले जो दोस्त हैं ये स्कॉर्पियो होते हैं, और इनके बारे में कहते हैं कि ये बड़े इन्वेस्टिगेटिव लोग होते हैं जनाब, बड़ी मैग्नेटिक पर्सनैलिटीज़ के मालिक होते हैं, सोशल होते हैं, मेमोरी बड़ी ज़बरदस्त होती है इनकी, और बड़े तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले बड़े मुखलिस और बहादुर लोगों का स्टार होता है ये। और उसके साथ साथ ये शार्प भी होते हैं, थोड़ा सा कभी कभी एक कॉम्प्लेक्स भी आड़े आ जाता है इनके, और बड़े रिसोर्सफुल लोग होते हैं। और सबसे बढ़ के अगर पूरे 12 के 12 सितारों में अगर ये मुनफरिद होते हैं तो वो अपनी आर्ट्स की एबिलिटीज़ से होते हैं। आर्टिस्टिक जो एबिलिटीज़ हैं वो इनकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की होती हैं। हारिस अज़मी साहब, मैं ये कहूँगा कि स्कॉर्पियंस के पास इस वक्त क्या नहीं है। सितारों की चाल में जिसे महादशा कहते हैं, जिसमें ज़्यादातर सितारे पॉजिटिव चल रहे होते हैं और ज़िंदगी की कई फील्ड्स को मुज़य्यन कर रहे होते हैं, इस वक्त स्कॉर्पियो को वो मुयस्सर है। कुछ अरसा पहले तक ये बड़े कंफ्यूज चल रहे थे। वो कन्फ्यूजन का मोमेंटम अभी भी कई स्कॉर्पियंस तोड़ नहीं सके। उन्हें तोड़ना चाहिए, अदरवाइज़ वो उसी नाकामी को अपने ऊपर गलबा कर लेंगे, और वो गलबा फिर उनको एक खोल की तरह एक गार में बंद कर देगा। इसलिए उसमें से निकलने के लिए ओपल की तरफ ज़रूर जाए। ओपल इज़ अ साइन ऑफ प्लेजर। ओपल जब पहना जाता है ना भाई, उस वक्त नेगेटिव एनर्जी जिस्म में से इस तरह रफ़ा होती हैं, इस तरह दफ़ा होती हैं कि जैसे उनका कोई गुंजाइश ही नहीं है जिस्म में। ओपल इतना स्ट्रॉन्ग स्टोन है स्पेशली फॉर द स्कॉर्पियंस। अगर ओपल वाटर ओपल यूज़ किया जाए और फायर ओपल जितना अच्छा फाइन क्वालिटी का हो तो उतना ही कम टाइम लगता है उनको प्योरीफाई करने के लिए, स्कॉर्पियोज को अपनी नेचर को प्योरीफाई करने। अच्छा, रिलेशनशिप सेक्टर में कैसे हैं ये स्कॉर्पियो? मेरे पास इस वक्त 5 बड़ी न्यूज़ हैं, और वो 5 बड़ी न्यूज़ का जो मंबा है वो है जुपिटर ही। जुपिटर जो साइन ऑफ गुड लक है, गर्दिश अय्याम को टालता है, चीज़ों को बढ़ाता है, आसान करता है, लंबा कर देता है, रिवॉर्डफुल कर देता है। उस सितारे की वजह से जो 5 चीज़ें हैं उनमें बैनुल अक़वामी सफ़र सबसे पहला है। अगर वो ट्रैवल करना चाहें तो हालात साजगार हैं, और ट्रैवल की नौयत किसी भी तर्ज की हो सकती है, माली भी हो सकती है, सैर व सियाहत भी हो सकती है, मजहबी भी हो सकती है। सिर्फ आप हज उम्रा या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी प्लान कर सकते हैं। फिर जुपिटर का दूसरा बड़ा एडवांटेज है तालीमी सरगर्मियों में, शख्सी भी और तालीमी भी। शख्सी सलाहियतों में वो खुदादाद सलाहियतें जो उनकी मलकियत हैं उनमें रीपॉलिशिंग, उसमें इस्टेब्लिश होना, उसमें फ्यूल अप होना, शख्सियत का बासर होना, अफेक्टिव होना और हर दिल अजीज़ होना, ये भी पॉसिबिलिटीज़ में। अगली खबर है उनकी कि उनकी स्पीकिंग एबिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ने वाली हैं। इन कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से उनके अंदर का गुबार भी निकलेगा। अगर इस गुबार से वो छुटकारा हासिल करते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स जो उनको बैड पैच दौर से चलता आ रहा था, वो जो अंदर गमगीन रह रहे थे, थोड़े उदास रह रहे थे, वो भी ख़त्म हो जाएगी। जो सबसे बड़ा फ़ायदा है बीइंग अ प्रोफेशनल जो मैं समझ पाया हूँ वो है तामीरी सोच। अच्छा, विजन्स का बढ़ जाना। छोटा सोचने वाला भी स्कॉर्पियो इस जुपिटर की फेवर से अब बड़ा सोचने लगेगा। जब बड़ा सोचेगा तो फोरम्स भी बड़े इख्तियार करेगा, जब फोरम्स बड़े इख्तियार करेगा तो रिवॉर्ड भी बड़े होंगे। बिल्कुल तो सही। ये मेरे एतबार से ये बड़ी चीज़ें। बाकी वो जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है जिनमें बैनुल अक़वामी सफ़र है, तालीमी सरगर्मियाँ हैं, जॉब है, अच्छे और बुरे की तमीज़ करने की ताकत है, ये भी खुशखबरियाँ हैं, लेकिन ये ज़रा हट के हैं। इनका जो रिज़ल्ट है ये दूर रस होगा, लेकिन विजन का ब्रॉड होना ये इनके लिए बड़ा है। कॉम्प्लेक्स से दूर निकलने के लिए ओपल पहनना अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही है जनाब। तो सेजिटेरियस के बारे में हारिस भाई ने कहा कि थोड़ी सी इन्हें ज़रा मुहतात रहने की ज़रूरत है। तो इनका वैसे मूड आपने ख़राब कर दिया, इनका मूड ठीक करने के लिए मैं ज़रा फुरकान बॉबी की हेल्प ले रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब, क्या है आपके इनके लिए क्या है आपके पास? सर मौसम इतना खूबसूरत है, यस, तो मैंने सोचा कि मौसम की मुनासबत से कुछ गाना चाहिए। प्लीज़ जल्दी जल्दी, बस एक लम्हा नहीं इंतज़ार। ये मौसम ये मस्त नज़ारे
प्यार करो तो इनसे करो, करते हैं ये तुमको इशारे, प्यार करो तो इनसे करो, ये मौसम ये मस्त नज़ारे। शोख हवाएं, काले बादल, चंचल धारे, चंचल धारे, ओ, 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 हंसती कलियां, बहती नदियां, सच मानो तो सब है तुम्हारे, सब है तुम्हारे, जीवन के हैं सब ये सहारे, प्यार करो तो इनसे करो, ये मौसम ये मस्त नज़ारे, प्यार करो तो इनसे करो। बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, और न्यूज़ कैफ़े में अब हम बताएंगे सैजिटेरियस दोस्तों के बारे में कि उनका ये हफ़्ता कैसा गुजरने वाला है। और हारिस अज़मी साहब हमारे साथ हैं बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ। सैजिटेरियस का बताने से पहले मेरा ख्याल है कि पहले उनके ट्रेड्स जो हैं ये बता देने चाहिए हमें, जो कि 23 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच पैदा होने वाले लोगों का स्टार होता है। ये बड़े एक नेचर लविंग लोग होते हैं, सैर व सियाहत के बड़े दिलदादा होते हैं, बड़ी एथलेटिक फ़िज़ीक के लोग होते हैं, बड़े लॉजिकल लोग होते हैं ये, और बड़े सिंसियर लोग होते हैं, बड़ी गुड जजमेंट वाले लोग होते हैं, बड़े ओपन एंड ऑनेस्ट लोग होते हैं, बड़े पॉजिटिव थिंकर कहलाए जाते हैं ये। हारिस अज़मी साहब, आप बताइए ज़रा इनका ये हफ़्ता कैसा है? सैजिटेरियस को इस हफ्ते किसी एक सितारे की सपोर्ट नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ स्टार्स की सपोर्ट हासिल है। वैसे तो ये जब से उस ख़राबी से रिलीज़ हुए हैं, हर रोज़ कोई ना कोई नई खुशखबरी, हर हफ्ते कोई ना कोई नई खुशखबरी मिल रही है, और इसी तरह ये मून साइन की वजह से इमोशनल सेटिस्फेक्शन। बट मैं इस हफ्ते बरमला ये कह सकता हूँ कि लीस्ट रिस्क पर हैं, सबसे कम रिस्क पर हैं इस वक्त सैजिटेरियन, इसलिए वो अपने आप को खुलकर अपनी ज़िंदगी को परफॉर्म कर सकते हैं, अमली काम कर सकते हैं। प्रॉपर एक्शन ऑफ योर लाइफ इस वक्त आपको सपोर्ट कर रही है, इसलिए उसको भरपूर अंदाज से लेकर चलें। लेकिन हाँ, अलबत्ता ऐसे सैजिटेरियन जो अभी भी उस 60 के फेज़ से नहीं निकले, कर्ज़ों से बाहर नहीं निकल सके, जिस्मानी कमज़ोरियों से बाहर नहीं निकल सके, कॉन्फिडेंस लेसनेस का जो मर्द लाहक हो गया था ऐसे सैजिटेरियंस को, जिन्होंने अवाइल में ही अपने अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया था और ट्रबल शुरू हो गई थी, तो उनका तो एतमाद शेक होकर रह गया था। उनको अभी भी ज़रूरत है थोड़ा सा मोहतात रहने की, थोड़ा स्पिरिचुअल ग्रोथ की, अल्लाह ताला से रुजू करने की, थोड़ा साइंटिफिक सपोर्ट की। जैसे अपना बर्थ स्टोन, वो ज़रूर बर्थ स्टोन नहीं, ट्रीटमेंट स्टोन ज़रूर पहने। इन्होंने ब्लू सफ़ायर पहना था जो सैटर्न की नेगेटिविटीज़ को बहुत हद तक बैलेंस कर देता है, और सैटर्न के जो नेगेटिव एनर्जीज़ जिस्म में पैवस्त हो जाती हैं उन्हें रिलीज़ करने में बड़ी मदद देता है ब्लू सफ़ायर। और ब्लू सफ़ायर 8 कैरेट का सीधे हाथ में ही पहनना बहुत अच्छा रहेगा। अब जो एडवांटेजेस हैं उसको मैं पहले घर से शुरू करता हूँ जो कि इन्हें मुयस्सर है। पहला और दूसरा घर, पहले घर में तो ज़ाती ताकत इन्हें मुयस्सर आएगी, कमियाँ कमज़ोरियाँ दूर होंगी, ख़राबियों का। एंड दूसरे घर में फैमिली लाइफ में कुछ बेसिक से एडवांटेजेस मिलने वाले हैं। फैमिली लाइफ के बेसिक एडवांटेजेस में एक एडवांटेज तो यही होता है कि आप अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ कर पाएँ और फैमिली आपके लिए मोहब्बत का इजहार कर सके, आप अपने विरसा बना सकें, अगली नस्ल के लिए इंतज़ाम कर सकें और नस्ल आपके लिए फर्माबरदारी इख्तियार करें। तो ये दो चीज़ें तो आपको मुयस्सर है। लेकिन एक तीसरी एडवांटेज फैमिली लाइफ में वो ये कि नए रिश्ते बनने की तरफ आप बढ़ रहे हैं फैमिली लाइफ में। तो रिलेशनशिप में सैजिटेरियन अब इस लेवल पर आ चुके हैं कि अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करें। जो मेजर चेंज है लाइफ का, जो नया मोड़ है ज़िंदगी का फ़हीम भाई, वो उसके कैंडिडेट बनते चले जाए। फिज़िकल हेल्थ भी स्ट्रॉन्ग है। हेल्थ सेक्टर की अगर इन्फॉर्मेशन दें तो इस वक्त सबसे ज़्यादा पायदार सेहत यही लेकर चल रहा है। बिल्कुल ठीक। अच्छा हारिस भाई, इनके ट्रेड्स में जैसे एक बात है कि पॉजिटिव थिंकर, ठीक है। अब अगर थिंकिंग में पॉजिटिविटी नहीं है
और ये इंसान बड़े कम लोग होते हैं जो अपनी ज़ात का खुद तजिया करते हैं कि यार वाकई मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ। तो ये तो जो सामने वाला जो है या उसके साथ जो ज़िंदगी गुजार रहा है उसको ज़्यादा इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा होता है कि यार कुछ ना कुछ नेगेटिविटी चल रही है। तो इनडायरेक्टली मतलब कोई और भी जैसे फ़र्ज़ करें कोई अपने शौहर या कोई बीवी वो अपने पार्टनर को उसका बर्थ स्टोन जो है वो गिफ्ट कर सकती है, कोई इस तरीके से। आपने इस बात को ना तकमील दे दी है कि अगर कोई बंदा खुद अपने आप को समझ गया और कुछ मेडिकेशन कर रहा है तो बहुत अच्छा। अगर किसी का वास्ता उससे पड़ा हुआ है, ये सेजिटेरियस खुद तो नहीं समझ रहा लेकिन दूसरा आदमी समझ गया इस मर्ज़ को, तो वो जाहिर बात है उसको जो स्टोन ही गिफ्ट करे वो सिर्फ स्टोन नहीं होगा, उसमें मेडिकेशन भी होगी, उसमें हमदर्दी भी होगी, उसमें नो डाउट उसको एक हथियार के तौर पर, एक वेपन के तौर पर वो गिफ्ट जाएगा जो ना सिर्फ उसकी ये ख़राबियों को दूर कर देगा, लक को सीधा कर लेगा, स्मूथ कर लेगा और चीज़ें वैसे भी फ़हीम भाई ये सिर्फ इस मर्ज़ के लिए नहीं, सेजिटेरियस के लिए ज़िंदगी में किसी भी मर्ज़ को सहकर नहीं गुजारना होता। सहना ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपना बहुत सारा टाइम सिर्फ एक चीज़, एक पेन को किल करने में इस्तेमाल कर दें, जबकि आप उस टाइम को बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते थे दीगर मामलात में। जैसे एक आदमी को सर दर्द हो रहा है, सर दर्द का बहुत अच्छा सा इलाज मौजूद था जो कि लम्हों में हो सकता है, लेकिन वो बंदा उस सर दर्द को 24 घंटे के लिए बर्दाश्त करे और 24 घंटे के लिए वो लाइफ में नॉन इफेक्टिव हो जाए, मुरझाया सा, ना वो अच्छा हस्बैंड रहे, ना वो अच्छा मुसलमान रहे, नमाज़ों में भी सही तरह से तवज्जो नहीं दे पा रहा, रिश्ते को भी नहीं निभा पा रहा, इवन बॉस के सामने जा रहा है तो भी मुरझाया हुआ, अपना बिजनेस कर रहा है तो भी, तो उससे अच्छा नहीं था वो 2 मिनट का प्रोसीजर कर लेता। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। इस तरह ये पहले ये हुआ करता था कि भाई नहीं दवाइयाँ ज़्यादा इस्तेमाल करो और बस बर्दाश्त करो, ताकि वो एक ठीक बात थी उस वक़्त तक। दवाई या मेडिकेशन या प्रे या इसकी अहमियत को लोग नहीं जानते थे। अब बहुत आसानी से आप अहमियत को समझ सकते हैं और उसको रिकवर कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही होगा जनाब। अच्छा, इनके हेल्थ के इश्यूज़ वगैरह जो हैं वो कौन क्या उनके बारे में भी आप कहते हैं? हेल्थ सेक्टर में सेजिटेरियस को इशू नहीं, ठीक है। अच्छा, इनका एस्ट्रोलॉजिकल इशू नहीं है। हाँ। बाकी अपने लाइफस्टाइल का ध्यान रखें। तो लाइफस्टाइल का ध्यान रखें, ठीक है। इनका लकी नंबर या कलर वगैरह वो क्या बताएंगे आप? सेजिटेरियस एक बात तो रियलाइज़ करें कि वो बहुत मैनेजमेंट की ताकत रखते होते हैं, बहुत ही लकी होते हैं और बहुत बड़ा सोचते हैं। तो ये जो लकी कलर्स एंड नंबर्स हैं ये 1% या 2% या 3% की सपोर्ट करते हैं, तो इसकी कोई बड़ी ज़रूरत तो नहीं। वैसे येलो गोल्डन कलर्स इनके लकी होते हैं, लेकिन अगर वो अपने बिग मिशंस को फॉलो करने के लिए स्टोन और प्रे की तरफ जाएँ तो लकी कलर और डिजिट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही होगा जनाब। अब बारी है कैप्रिकॉर्न दोस्तों की। कैप्रिकॉर्न जो हैं ये 22 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच पैदा होने वाले लोग हैं। इनके बारे में कहते हैं कि बड़े रिसोर्सफुल लोग होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, गोल ओरिएंटेड, स्ट्रॉन्ग विल वाले लोग होते हैं, लॉयल होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, एफिशिएंट होते हैं, हाई स्टैंडर्ड्स वाले, फियरलेस, रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं, बड़े थॉटफुल लोग होते हैं, बड़े रियलिस्टिक और सब्र करने वाले और लोग जो हैं वो कैप्रिकॉर्न होते हैं। इस हफ्ते इनका स्टार कैसा गुजरने वाला है, क्या क्या चीज़ों का इन्हें सामना करना है, कितनी खुश खबरियाँ और कितनी खुश्क खबरियाँ, ये हारिस अज़मी साहब बताएंगे। जी हारिस भाई, अभी जो आपने ट्रेड्स बताए इसमें आपने एक लफ्ज़ बोला लॉयल होते हैं। जी हाँ, इस पर ज़रा जोर दें। ठीक है, मैं काफ़ी समझ तो गए होंगे। बड़ा जोर दे के मुझे पता चला है आप भी हारिस भाई का अपना स्टार जो है ना कैप्रिकॉर्न है, मैं बताऊं। नहीं, वो असल जो बात थी वो जो हम वक्फे में डिस्कशन कर रहे थे वो इल्ज़ाम था हम पे। नहीं मैंने दोस्तों से भी कर लेते हैं। देखें, हर स्टार की कोई ना कोई एक जो है नेगेटिव ट्रेड्स पे चीज़ें होती हैं, बुराई जो जिसको बुराई कंसिडर किया जाता है कि उसमें आपके मुताबिक ही बड़ा एक पोटेंशियल होता है कि वो उस तरफ जो है ना बड़ा आसानी से बंदा जा सकता है। तो मैंने ये कहा था कि ये जो कैप्रिकॉर्न्स होते हैं क्या ये मीन होते हैं? ठीक है, तो हारिस भाई ने कहा नहीं, क्योंकि अपना है शायद इस वजह से। अब देखें, लॉयल आ गया ना, आ गया, बिल्कुल आ गया। और ये ऐसे ट्रेड्स हैं जो कई हज़ार लोगों पर आजमा कर, हाँ। और उसमें क्वेश्चन मार्क है कि अभी पूछ रहे हैं सर वो डिजीज भी तो हो सकती है ना इनकी। हाँ, ये भी हो सकता है। सेहत जो सितारों के एतबार से सेहतमंद जो कैप्रिकॉर्न होंगे उनके साथ तो ऐसा कोई इशू नहीं है। बिल्कुल ऐसे। चल बहरहाल इस पे ये लगता है ना, दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। ये हमारा वकील ही जो
कहना खराब है सर। ये वकील को भी तो आपने क्राइंग बेबी कह दिया था ना यार। अपने बदले तो लेने ना यार। अच्छा, ये क्राई बेबी को कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? सेंसिटिविटी यार ट्राई अगेन बेबी यार। यार बात सुनिए, ये बात ना पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गई, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्रेक से वापस आते हैं तो आपको बकिया सितारों का हाल बताते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। और अब बारी है कैप्रिकॉर्न दोस्तों की। हम बताएंगे आपको कि इनका ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। जी हारिस अज़मी साहब, क्या क्या खुशखबरियाँ हैं? ज़रा पहले तो ये बताया ना, कैप्रिकॉर्न जो दोस्त हैं ये कारोबार के जो सेक्टर है, जो प्रोफेशनल लाइफ है, उसमें कितनी कामयाबियाँ समेटने वाले हैं इस हफ्ते? कैप्रिकॉर्नियन काफ़ी कंस्ट्रक्टिव माइंड से आगे बढ़ रहे हैं और इस कंस्ट्रक्शन का जो फ़ायदा है, इस तामीर का, उनकी जहनी सलाहियतों का जो फ़ायदा है, उसके रुझानात ज़्यादातर कारोबारी प्लानिंग और इस सेक्टर से है और उसका इनडायरेक्ट एडवांटेज फैमिली लाइफ को होगा। ज़ाहिर बात है, जब मटेरियली स्मूथनेस आएगी, रुपए पैसे की आमदन में इजाफा होगा, तो उसका फ़ायदा औलाद की फलाह बहबूद, घर की फलाह बहबूद, इन सब के लिए हो सकता है। वैसे फैमिली लाइफ इनकी बहुत अच्छी हो गई है, पहले से बहुत अच्छी हो गई है और फैमिली लाइफ के अच्छे हो जाने की वजह से ये लाइफ में इफेक्टिव हो गए, लाइफ में ज़्यादा बाअसर हो गए। वैसे इनको जो सपोर्ट है वो मून और वीनस की हासिल है, दोनों ही सितारे जज्बात से रिलेटेड हैं, इसलिए इनका ज़्यादातर जो पॉजिटिव साइड है वो कैरियर से रिलेटेड, रिलेशन से रिलेटेड एंड जज्बात से रिलेटेड है। अब इन तीन फील्ड्स ऑफ लाइफ में, इन तीन सपोर्ट्स ऑफ लाइफ में, स्पोर्ट्स की वजह से ज़िंदगी के जितने भी शोबे मुज़य्यन हो सकते हैं वो होते रहें। ज़ाहिर बात है, जब इमोशन स्ट्रॉन्ग हो, रोमानवी चीज़ें ज़्यादा आ रही हों, मोहब्बत का जज्बा हो, हिस्से लतीफ़ हो, तो इसका ज़्यादातर फ़ायदा जो है वो रिश्तेदारी में हुआ करता है। बिल्कुल सही, यानी कि आपने कहा कि ये प्रोफेशनल लाइफ में और रिलेशनशिप सेक्टर में दोनों में बड़े ज़बरदस्त हैं। और बाकी को ट्रैवलिंग वगैरह के चांसेस? ट्रैवलिंग एवरेज, बट सेहत की तरफ से इनका भी हाथ तंग है, थोड़ा ध्यान करें। सेहत की तरफ से हाथ तंग होने की वजह से या तो गार्नेट पहने या फिर रूबी पहने। बिल्कुल सही है जी। एक्वेरियस की बात करेंगे। 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच पैदा होने वाले लोग हैं। अच्छा, ये बड़े जनरस लोग होते हैं, बड़े फेयर, थॉटफुल और लॉयल फ्रेंड्स जो है ना, ये कंसिडर किए जाते हैं। जो बड़ी स्ट्रॉन्ग विल वाले लोग होते हैं और ये तकरीबन सारी ही सलाहियतें, सारे ही स्टार्स की जो सलाहियतें हैं वो थोड़ी इनमें मौजूद होती हैं। और इनके बारे में ये भी कहते हैं बड़े आइडियलिस्टिक लोग होते हैं, परफेक्ट इन एवरी वे इन्हें समझा जाता है। हारिस अज़मी साहब, इनके बारे में बताएं कि ये प्रोफेशनल लाइफ में, रिलेशनशिप सेक्टर में और हेल्थ सेक्टर में ये कैसे हैं? ये सब सेक्टर में अच्छे हैं, लेकिन ये लीस्ट अचीवमेंट्स करेंगे, कम से कम अचीवमेंट्स करेंगे। उसकी वजह ये इनका फेस वैल्यू कम हो रहा है। लोग जब इन्हें देखेंगे ये तो इसके बारे में अज्यूम बहुत अच्छा नहीं करेंगे। उस सेक्टर की रिकवरी के लिए ये कुछ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ अपनी जनरेट करें, कुछ स्टोन थेरेपी की तरफ जाएं। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि कोई तबाही है, कोई बीमारी में कोई बहुत बड़ी ख़राबी आ गई है, कोई ऑर्गन फेलियर, कुछ नहीं। लेकिन लोग इनके बारे में अज्यूम सही नहीं करेंगे और ये खुद भी अपनी अपीयरेंस में सामने वाले को कायल नहीं कर पाएंगे। उस सेक्टर में अगर कुछ काम कर लिया जाए तो अच्छा है। उस सेक्टर में यावदूदो पढ़ना बहुत अच्छा है, सूरह इखलास पढ़ना बहुत अच्छा है, एंड एज ए क्यूरियस एक्वा मेरीन पहनना बहुत अच्छा है। ये ऐसे एडवांटेजेस हैं, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इन्हें लाइफ की इस नेगेटिविटी को रिपेयर करता हुआ दिखाएंगे। अगर शख्सियत बाअसर हो गई तो फिर वीनस भी सपोर्ट कर रहा है, मरकरी भी सपोर्ट कर रहा है, दीगर सितारे भी सपोर्ट कर रहे हैं। उस सपोर्ट से फिर जो वक्त है लक में बदलता जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा हारिस भाई, इनके बारे में ये भी कहते हैं ना कि इनकी सलाहियतें ऐसी होती हैं कि ये अगर उसका मुस्बत इस्तेमाल करें तो ये ट्रेंड सेटर्स बन जाते हैं, ठीक, दुनिया इनको फॉलो करना शुरू हो जाती है। और अगर ये उसको थोड़ा सा मनफी इस्तेमाल करें तो ये बगावत की तरफ भी उतर आते हैं। आपने ये जवाब ही दे दिया ना, ये है बिल्कुल ऐसे हैं, बिल्कुल ऐसे हैं जो आपने बयान किया। और इसी की वजह से ये नुमायाँ रहते हैं, चाहे पॉजिटिव हो तब भी नुमायाँ, नेगेटिव हो तब भी नुमायाँ। अब ये डिसीजन इन्होंने लेना है कि हमें पॉजिटिविटी में नुमायाँ होना है या नेगेटिविटी में। अगर इसका कोई हल नहीं करेंगे तो ये नेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि इनके पास आगे करने को बहुत कुछ होगा, तो नेगेटिव साइड पे भी बहुत कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल सही होगा जनाब। पाइसेस की बात करेंगे अब हम। पाइसेस जो हैं ये 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच पैदा होने वाले लोग हैं। ये बड़े सेंसिटिव लोग होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, क्रिएटिव
क्रिएटिव होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं और बड़े वाइज लोगों का स्टार होता है ये। काइंड एंड केयरिंग लोग होते हैं और बड़े रोमांटिक लोग होते हैं, इवन टेम्पर्ड लोग होते हैं, ये मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं, फ्रेंडली होते हैं और अपने सर्कल में अल्ट्रा पॉपुलर लोग होते हैं ये। हारिस अज़मी साहब ज़रा बताइए कि ये प्रोफेशनल लाइफ इनकी जो है वो इस हफ्ते क्या बता रही है, कैसे चलने वाली है? जब जुपिटर अकेला सपोर्ट करता है ना फ़हीम भाई, उससे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ती है, लक फैक्टर बढ़ता है, आसानी पैदा होती है, चीज़ें बढ़ने लग जाती हैं और इंसानी ज़िंदगी में आसानी लंबा चलती। लेकिन जब मरकरी भी उसके साथ ऐड हो जाए तो उसकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ जाती है। इस वक्त इन्हें इन दो बड़े सितारों की सपोर्ट है, जिससे रूहानी फयूज़ व बरक़ात भी मिले, मरकरी एंड जुपिटर। मैग्नीफाई भी चीज़ें हो रही हैं, रिवॉर्डफुल भी हो रही हैं, जंपिंग स्टाइल रिवॉर्ड्स आ रहे हैं। और इसके जो नॉन मटीरियल एडवांटेजेस हैं उसमें बेचैनी का ख़ात्मा, उलझनों का ख़ात्मा, नाराज़गी का ख़ात्मा और बैड पैचेस का ख़ात्मा। अच्छा। और ये नॉन मटीरियल सेक्टर में जब चीज़ें ठीक हो जाएं, उसका रिवॉर्ड ऑटोमेटिकली या उसका असर ऑटोमेटिकली मटीरियल सेक्टर में जब आपको कोई गम नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, किसी तरह की कोई सुस्ती नहीं है, तो फिर उसका असर कहाँ दिखेगा? मटेरियल सेक्टर में। पैसे तेज़ी से आएंगे, इज़्ज़त तेज़ी से आएगी, परफॉर्मेंस ऑफ लाइफ अच्छी हो जाएगी, अपने फ़र्ज़ अच्छे तरीके से निभा सकेंगे। जो बंदा फ़र्ज़ अच्छे तरीके से निभाएगा इज़्ज़त खुद ब खुद मिलेगी। बिल्कुल सही होगा जनाब। अच्छा, इनका स्टोन कौन सा होता है, बर्थ स्टोन इनका? एक्वामेरीन एंड टोपाज, ब्लू टोपाज की तरफ जाएं तो वो बहुत अच्छा है। पाइसेस को सिर्फ मोहतात रहना है अपने जहन की उलझन को खुद क्रिएट करने से। शेख चिल्ली की तरह पुलाव ना पकाएं बहुत लंबा। जो चीज़ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसी को फॉलो करें, कामयाबी होगी। तामीराती शोबे के जो लोग हैं कंस्ट्रक्शन के, वो ज़्यादा एज पर हैं पॉजिटिव। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच हारिस अज़मी साहब, बड़ी तफसील से आज आपने सारे ही सितारों के बारे में बताया। बॉय भाई बहुत शुक्रिया, बड़े खूबसूरत अंदाज से आज आपने हमें 2 ट्रैक सुनाए। दोस्तों, हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है। आपसे कल मुलाकात होगी और कल तक के लिए खुदा हाफिज़।